हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट का हिंदी पेडागोजी। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। तो भाषा क्या होता है दोस्तों? भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। भाषा के द्वारा आप हमारी बातें को समझ पा रहे, सुन पा रहे हैं। भाषा क्या होता है? मौखिक होता है दोस्तों। भाषा क्या प्राथमिक रूप से मौखिक है। अब भाषा यादृच्छिक जब पहली बार पेपर में आया तो दोस्तों सब किसी को समझ में नहीं आता कि यादृच्छिक क्या था। यादृच्छिक क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र, जिनके माध्यम से हम अपने विचारों या भाषा को प्रकट करते हैं। एक स्वतंत्र भाषा है और भाषा के माध्यम से हम सोचते और महसूस और चिंतन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि भाषा अगर हमारे पास भाषा नहीं होगी तो हम कैसे किसी चीज़ को महसूस करेंगे, फिर कैसे चिंतन करेंगे। जैसे कि सीटेट का फॉर्म आया, आप लोगों ने सीटेट फिल किया, तो अब आप लोग चिंतन मनन कर रहे हैं कि हमको कैसे सीटेट के लिए सीडीपी या हिंदी की नोट्स बनानी चाहिए, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, किस टीचर के सारे नोट्स को देखना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या कर रहे हैं? आप चिंतन मनन कर रहे हैं। भाषा क्या है दोस्तों? अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। दोस्तों क्या है भाषा को एक बार सीटेट के अगले पेपर में पूछा था दोस्तों कि भाषा क्या है? स्थिर है। तो सब लोगों ने स्थिर पे टिक किया, लेकिन भाषा क्या है? अस्थिर है, जिससे हमेशा बदलाव होता रहता है। आप यहाँ पे हैं तो आप किसी और तरीके से, मतलब आप किसी भाषा के यूज कर, आप कहीं और जाएंगे तो वहाँ की भाषाओं को यूज करते रहेंगे। भाषा क्या? अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। भाषा को हम क्या करते? अर्जित करते हैं, और ये हमारे अंदर क्या है? सीखा हुआ। हम यहाँ पे हैं भारत में, तो दूसरे तरीके से बोला चाइना में जाएंगे तो फिर वहाँ की भाषाओं को अर्जित करेंगे। बच्चों को स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि बच्चों का जो स्कूल का भाषा और जो घर की भाषा, उसमें क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। कि जैसे जो बच्चा स्कूल में जिस तरह से बोला उसी तरह से घर पे भी वो बोले, तो ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। दोनों तरफ से बच्चा मतलब एक समरूपता होनी चाहिए। भाषा क्या? सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा क्या दोस्तों? जो हमारी सांस्कृतिक अनुभव उस पर आधारित होती है। भाषा सीखने के लिए समृद्ध परिवेश, बोर्ड, चार्ट, होर्डिंग महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मतलब भाषा को सीखने के लिए समृद्ध परिवेश होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस समय चुनाव का माहौल है, तो बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं। तो आप ना चाहते हैं वो स्लोगन को देख रहे, 2-3 स्लोगन तो हर इंसान को याद भी हो जाते हैं। तो वो क्या हो गया? एक समृद्ध परिवेश, बोर्ड, चार्ट, मतलब जैसे कि बोर्ड, चार्ट, हेडिंग हो गई, ये सारी चीज़। अब भाषा क्या? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का क्या होता है? अपना एक व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। ये जो लिपि है, इससे कई बार मतलब हर बार कह सकते हैं कि हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक मतलब लिपि क्या है, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक है या नहीं होता है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक भाषा की क्या है? एक लिपि होना आवश्यक नहीं है। और हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों क्या है कि हिंदी जो है वो भारत की क्या है? राजभाषा है, ना कि हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। तो ये दोनों पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भाषा क्या है? एक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है, और हिंदी भारत की क्या है? एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो दोस्तों ये जो 22 भाषाएं, इन सबको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगली बार ऐसे 4 ऑप्शन देकर मतलब टिक करके पूछा था कि उसमें कौन सा ऐसा भाषा जो इसमें शामिल नहीं है। तो आप इस चीज़ को बहुत मतलब ध्यान से देख के जाइएगा। पहला है असमिया, दूसरा है बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। दोस्तों अगली बार जब प्रश्न पूछा था तो ये बोडो को सम्मिलित किया था कि कौन सी ऐसी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें क्या है, तो ये बोडो था। उसके ऐसे आता है दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें शास्त्रीय भाषा में तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये 7 भाषाएं हमारी संस्कृत भाषाएं में आती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पहला चैप्टर लैंग्वेज का समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।